एक ऐसा इश्क जो शुरू तो मोहब्बत से हुआ मगर अंजाम सिर्फ मौत लिखी थी। चिराग एक शादीशुदा आदमी, एक प्यारा बेटा और एक खूबसूरत बीवी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन फिर भी उसके दिल ने एक ऐसी मोहब्बत को चुन लिया जो उसकी जिंदगी तबाह करने वाली थी। गांव की ही एक लड़की रश्मि, जिसे देखते ही उसका दिल धड़क उठा। मोहब्बत का जुनून इतना बढ़ा कि अपने घर बार छोड़ दिया, गांव से दूर एक नए शहर में बस गया। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 5 साल तक दोनों एक साथ रहे। एक बेटा भी हुआ और रश्मि एक बार फिर से मां बनने वाली थी। लेकिन ये कहानी किसी कहानी की तरह खत्म नहीं होने वाली थी। रश्मि एक दिन अचानक गायब हो जाती है। जिस मोहब्बत के लिए चिराग ने सब कुछ दांव पर लगाया था, आखिर उसी मोहब्बत का गला उसने अपने हाथों से दबा दिया। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ एक शादी की जिद उसका जुर्म बन गई, या फिर इस कहानी में कोई और राज छुपा था? आखिर चिराग ने रश्मि का कत्ल क्यों किया, और क्या उसका ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया, या फिर सच्चाई कब्र से बाहर निकलने वाली थी? आइए सबको जानते हैं आज की इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। रश्मि जानती थी कि चिराग शादीशुदा है, लेकिन फिर भी रश्मि को चिराग बहुत पसंद था। वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। अगले कुछ महीनों में रश्मि को एक लड़का हुआ। उनके रिश्ते को 5 साल हो चुके थे और अब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट थी। लेकिन अब चिराग भी रश्मि से बहुत बोर हो चुका था। आए दिन उन दोनों में झगड़े होने लगे थे और ठीक दिवाली से कुछ दिन पहले रश्मि अचानक कहीं गायब हो गई थी। वो कहाँ गई थी, कैसे गायब हुई थी, ये किसी को कुछ पता नहीं था। ये कहानी है रश्मि और चिराग की। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसका कोई नाम नहीं था। यह एक परफेक्ट कहानी है लव, एक्स और धोखा के बारे में। गुजरात राज्य में एक छोटा सा गांव किकोड। यह गांव गुजरात के सूरत इस ज़िले में बारडोली ताल्लुक में पड़ता है। और इसी गांव में चिराग पटेल नाम का एक लड़का रहा करता था। वो खेती किया करता था और उसका एक बड़ा सा बिजनेस था। वो दोनों से अच्छी खासी कमाई कर लेता था। उसकी शादी वडोल के गांव के एक लड़की से हुई थी और उन्हें एक लड़का भी था। चिराग का बिजनेस के सिलसिले में कई बार शहर आना जाना होता रहता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात रश्मि कटारिया से हो गई। रश्मि उसके ही गांव के रहने वाली थी, देखने में जवान और काफ़ी सुंदर और मोहक थी। रश्मि पढ़ी लिखी थी। रश्मि एक नए ज़माने की नई विचारों की लड़की थी, तो उसका रहन सहन भी बिल्कुल वैसा ही था। वो किसी मॉडल की तरह कपड़े पहनती थी और किसी मॉडल की तरह ही रहा करती थी। तो लड़कों का रश्मि की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। एक ही गांव के होने के कारण चिराग उसे बार बार देखा करता था और अब अचानक ही चिराग को रश्मि पसंद आने लगी थी। रश्मि की अदाएं और खूबसूरती देख के वो घायल हो चुका था। एक ही गांव के होने की वजह से रश्मि और चिराग एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन उनमें ज़्यादा बातें नहीं होती थी। पर अब चिराग से रहा नहीं जा रहा था और दिन ब दिन वो रश्मि की सुंदरता की ओर खींचा जाने लगा था। वैसे तो चिराग की पत्नी भी देखने में काफ़ी सुंदर थी, लेकिन शादी के बाद से उसके स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ चुका था। जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और एक लड़का होने के बाद वो घर की जिम्मेदारियों की वजह से और बच्चे की वजह से अपने पति यानी चिराग को वक्त नहीं दे पा रही थी। लेकिन रश्मि का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था। जवान और कुंवारी होने की वजह से रश्मि के पास वक्त ही वक्त था। चिराग अब जानबूझकर रश्मि से बात करने की कोशिश करने लगा था। किसी से उसने रश्मि का मोबाइल नंबर निकलवा लिया था और अब वो दोनों आपस में बातें करने लगे थे, मैसेज पर चैट करने लगे थे। रश्मि भी धीरे धीरे चिराग की तरफ आकर्षित होने लगी थी। रश्मि के पास जवानी थी तो चिराग के पास पैसे थे और कुछ ही दिनों में दोनों के दरमियान बातें बढ़ने लगी। वो अब एक दूसरे से मिलने लगे थे। चिराग उसके हर फोटो को लाइक करता था, उसके हर एक फोटो की तारीफ करता था। रश्मि को भी वो पसंद आने लगा था। किसी न किसी कारण से अब दोनों में मिलना जुलना शुरू हो गया था। दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा था और अब उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी, तो दोनों गांव से बाहर शहर में मिलने लगे। गांव में किसी को भी इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना और रात में होटल, यही सब उनमें होता रहता था। चिराग रश्मि की हर जरूरत को पूरा करने लगा था, उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा था। तो अब चिराग भी चाहता था कि उन महंगे महंगे गिफ्ट के बदले उसे भी कुछ मिलना चाहिए, और रश्मि भी चिराग को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी। अब
दो दिल मिल गए थे, दो शरीर एक हो गए थे। मन में जो आग थी वो बाहर आने लगी थी और शरीर के माध्यम से वो उस आग को ठंडा कर रहे थे। और ऐसा ही चलते चलते कुछ ही दिनों के अंदर चिराग ने एक फ्लैट खरीदा, तो रश्मि भी उसके साथ फ्लैट पर जाने के लिए तैयार हो गई। फ्लैट बहुत बड़ा था, सभी सुविधा थी, 2 बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम, मुलायम बेड, सब कुछ वैसा ही था जैसा रश्मि चाहती थी। उस फ्लैट को देखकर रश्मि अब पूरी तरह से चिराग की हो चुकी थी और फिर उसी फ्लैट में उनकी अय्याशियों का खेल चलने लगा। रश्मि और चिराग अब बार बार एक दूसरे से मिलने लगे थे। चिराग भी अपनी पत्नी की बजाय अपना ज़्यादातर वक्त रश्मि के साथ बिताने लगा था और फिर उसकी पत्नी को भी कुछ चीज़ें खटकने लगी थी। चिराग के व्यवहार में अचानक जो ये बदलाव आया था उसे वो समझने लगी थी और उधर ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। चिराग के घर वाले चिराग को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन चिराग भी कहाँ मानने वाला था। उसने सीधे शब्दों में घर वालों को बता दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसके साथ ही रहेगा। अब घर में हर रोज़ झगड़े होने लगे थे, लेकिन चिराग पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो आखिरकार उसके घर वालों ने गुस्से में उससे कहा कि तुम्हें जो अय्याशी करना चाहते हो तुम वो करो, लेकिन गांव के बाहर। तो दूसरी तरफ रश्मि ने भी अपने घर वालों को ये बात बता दी थी कि वो चिराग से शादी करने वाली है। तो उसके जवाब में उसके घर वालों ने भी रश्मि को काफ़ी समझाया, उसका विरोध किया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं थी। 20 साल की रश्मि अपने जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहती थी। धीरे धीरे चिराग और रश्मि के घर वालों ने उन्हें समझाना ही छोड़ दिया, तो अब वो खुले आम अपना रिश्ता जाहिर करने लगे थे। रश्मि अब ज़्यादातर चिराग के उसी फ्लैट में रहने लगी थी। वो चिराग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी और ये दोनों बहुत प्यार से बाहर रहते थे। उन्हें पूछने वाला और रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। और ऐसे ही दिन बीतते चले गए। उनके रिश्ते को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 साल हो गए थे। उसी दौरान उन्हें एक लड़का भी हो गया जो कि 3 साल का हो चुका था। और अब रश्मि फिर एक बार प्रेग्नेंट थी। तो रश्मि अब अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। वो चिराग से शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ चिराग की पत्नी रश्मि की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और एक दिन वो अपने सास को लेकर यानी चिराग की माँ के साथ रश्मि के फ्लैट पर पहुंची। उसने रश्मि को काफ़ी भला बुरा कहा, उससे झगड़ा किया और उससे मारपीट भी की। रश्मि को बहुत बुरा महसूस होने लगा था। उसके रिश्ते को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसके रिश्ते का कोई नाम नहीं था। और इसी के साथ साथ रश्मि अब अकेलापन महसूस करने लगी थी और अब उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उसका चिराग के किसी भी चीज़ पर हक नहीं था, उसका कहीं नाम नहीं था। तो अब रश्मि ने बार बार चिराग से शादी करने के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन अब शायद उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। चिराग को भी रश्मि पर अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। रश्मि की रोज़ रोज़ की झिकझिक से तंग आ चुका था वो। दिवाली का त्यौहार भी नज़दीक था, तो रश्मि के पिताजी ने रश्मि को फ़ोन किया। वो चाहते थे कि वो रश्मि के घर आए और रश्मि को दिवाली की मिठाइयाँ दे, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया तब चिराग ने फ़ोन उठाया और चिराग ने उन्हें बताया कि रश्मि उसे बिना कुछ बताए घर छोड़कर चली गई है। वो जब वापस आएगी तो वो उसे बता देगा। लेकिन दिवाली का त्यौहार ख़त्म हो गया, अब तक रश्मि ने वापस फ़ोन नहीं किया था। तो रश्मि के पिताजी को कुछ अजीब लगने लगा। आखिरकार वो अपने भतीजे को लेकर रश्मि के फ्लैट पर पहुँचे। फ्लैट के बाहर उनकी मुलाकात नौकरानी से हुई। बाहर रश्मि का बेटा भी था, लेकिन रश्मि कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जब उन्होंने पूछताछ की तो नौकरानी ने बताया कि रश्मि मैडम साहब के साथ बाहर कहीं घूमने चली गई है। लेकिन रश्मि के पिताजी को फिर भी शक हुआ कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। तो उन्होंने आसपास के कुछ लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की और तब उन्हें पता चला कि रश्मि को कई दिनों से उन्होंने देखा तक नहीं है। आखिरकार उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी रश्मि के लापता होने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब रश्मि के पिताजी ने पुलिस को यह बयान दिया कि रश्मि पिछले कुछ सालों से चिराग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो यहाँ पर अब पुलिस का पहला शक चिराग पर ही गया, क्योंकि अगर वो सच में लापता थी तो चिराग ने आकर रश्मि की लापता होने की कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराया। पुलिस ने उसी वक्त चिराग को हिरासत में ले लिया
और चिराग से रश्मि के बारे में पूछताछ करने लगे। चिराग बार बार उनसे झूठ बोलने की काफ़ी कोशिशें करता रहा, लेकिन पुलिस के सामने वो ज़्यादा देर तक सच को छुपा ना सका और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर 15 नवंबर को चिराग ने रश्मि का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और फिर उसकी बॉडी को अपने ससुर के खेत में दफना दिया था। असल में वो सब जानता था कि उसके ससुराल के खेत में पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, तो चिराग ने उन्हीं गड्ढों में रश्मि की लाश को ठिकाने लगा दिया था। तो मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, मगर जब ये हद से गुजर जाए तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। चिराग ने अपनी एक मनमानी मोहब्बत के पीछे अपनी पहली बीवी, अपने बचपन का घर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जब उसी मोहब्बत ने एक रिश्ता मांगा तो उसका सब्र जवाब दे गया और जो हाथ कभी प्यार के लिए उठते थे वही हाथ कत्ल का सबब बन गया। लेकिन सवाल ये है, रश्मि की मौत का असली गुनहगार कौन था? चिराग जिसने गुस्से में उसका गला घोंटा, या फिर वो मोहब्बत जो शुरू से ही एक गलत मोड़ पर चल रही थी? ये कहानी एक सबक है उन सब के लिए जो मोहब्बत और जुनून के बीच का फ़र्क नहीं समझते। प्यार इज्जत से हो तो जीवन बनता है, लेकिन जब प्यार सिर्फ ज़िद बन जाए तो सिर्फ तबाही लाता है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनने को मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।